चलिए आज हम डिस्कस करेंगे निकोला मैकियावेली पे कुछ एमसीक्यूज़ जो हमेशा लेक्चरर और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ आते हैं। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, अगर लेक्चररशिप का एग्ज़ाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, पॉलिटिकल साइंस का अगर पेपर हो उसमें निकोला मैकियावेली के एमसीक्यूज़ ना आए, ये हो ही नहीं सकता। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं निकोला मैकियावेली के एमसीक्यूज़ पे। अच्छा, जो उसका पहला सवाल है निकोला मैकियावेली का, वो है मैकियावेली वॉज बॉर्न इन इटली में पैदा हुए थे निकोले मैकियावेली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू मैकियावेली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हेरिडिटी स्टेट इज़ नॉट वैलिड। अच्छा, हेरिडिटी स्टेट पे निकोले मैकियावेली का क्या राय था जिसमें वो कह रहे थे कि हेरिडिटी स्टेट इज़ नॉट वैलिड। हेरिडिटी स्टेट इज़ नॉट वैलिड अकॉर्डिंग टू निकोले मैकियावेली बिकॉज इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू रन और कंट्रोल, क्योंकि ये न्यूली स्टेट से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऑप्शन डी में देखें, दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल देन न्यू स्टेट से भी ज़्यादा टफ, डिफ़िकल्ट, हार्ड टू रन लगती थी निकोले मैकियावेली को हेरिडिटी स्टेट चलाना, बिकॉज इट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज़ अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट शुड नॉट बी टेकन बाय अ प्रिंस ऑफ न्यू प्रिंसिपैलिटी। अच्छा, नई स्टेट में प्रिंस को ये कौन से काम में या एक्शंस हैं नहीं लेने चाहिए। वो है ऑप्शन ए में चेंज द लॉज एंड टैक्सेस। ऑप्शन ए में जैसे अब इसराइल में रिसेंटली एक न्यू गवर्नमेंट आई है, उन्होंने क्या किया, लॉज को चेंज करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट थी जो इसराइल की सुप्रीम कोर्ट है, उसके जितने भी अख्तियारात हैं वो सारे दे दी पार्लियामेंट के ऊपर, ताकि यानी पार्लियामेंट ही सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करे। तो उसके रिफ्लेक्शन में क्या हुआ, रिएक्शन में क्या हुआ कि सारी जितनी भी आवाम है इसराइल की वो सड़कों पे आ गई। उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दी, डिफरेंट वेज में स्ट्राइक की। पायलटों ने जहाज़ उड़ाना छोड़ दिया, हॉस्पिटल वालों ने, जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने चेक करना छोड़ दिया, सर्जरी करना छोड़ दी। जितने भी वर्कर्स एम्प्लॉय हैं, सिविल डिपार्टमेंट हो चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, काम करना छोड़ दिया। तो इसी तरह प्रोटेस्ट चल रहा है न्यू लॉस की वजह से, क्योंकि उन्हें ये मंजूर नहीं है। और अक्सर टैक्सेस पे भी देखा होगा, जब भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो चाहे एलीट क्लास हो, ट्रेडर्स हो या मिडिल क्लास हो, ये सारे अपोज करते ही करते हैं टैक्स पे, हर कोई चीखता है। तो जब अब न्यू प्रिंस आएगा, ये चेंजेस लाएगा, तो फर्स्ट इम्प्रेशन ही उन पर गलत जाएगा प्रिंस का। तो ये उसकी एक 2 एक्शंस थे जिन पे उसने मना किया था कि ये नहीं लेना चाहिए थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, डैश इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ बिकमिंग अ प्रिंस। अब जो है पावरनेस, क्योंकि वो हमेशा पावर को ज़्यादा तरजीह देता है कि ये बेस्ट मीन्स ऑफ बिकमिंग अ प्रिंस है, यानी प्रिंस को पावर में रहना चाहिए, पावर हासिल करना ही चाहिए, और पावर के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, पावर हासिल करने के लिए उसे स्टेप लेने चाहिए। तो पावरनेस पे इसका ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि ये पावर को ज़्यादा तरजीह देता है, रियलिस्ट अप्रोच थी। अच्छा, अबाउट द नेचर ऑफ मैन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अबाउट द नेचर ऑफ मैन, मैकियावेली आर्ग्यूज दैट दे आर नेचुरली। अब नेचर ऑफ मैन की नेचर क्या है, या नेचुरली मैन क्या होता है। मैन नेचुरली अकॉर्डिंग टू मैकियावेली इज़ डिसीटफुल, क्योंकि रियलिस्टिक था, ये मैन को कुछ अच्छे या पीसफुल या लिबरल नेचर नहीं समझता था। वो कहता था मैन इज़ बाय नेचर इज़ अ डिसीटफुल। और थॉमस हॉब्स की भी कुछ इस तरह की सोच थी। क्वेश्चन नंबर 30 देखें।
ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। टू होम डज मेकेवेली एड्रेस और डेडिकेटेड द प्रिंस। अच्छा, प्रिंस किताब किसके लिए लिखी थी या किसको एड्रेस करने के लिए लिखी थी, वो कौन था? वो था लोरेंजो डी मेडिसी। ऑप्शन बी में देखें, ऑप्शन बी लोरेंजो डी मेडिसी। ये प्रिंस थे इटली के जिसके लिए किताब लिखी थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 देखें। हु ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेकेवेली नॉट साइट एज एन एग्जाम्पल। अच्छा, किसका एग्जाम्पल नहीं दिया था? नेपोलियन का एग्जाम्पल नहीं दिया था मेकेवेली ने, बाकी सबका एग्जाम्पल दिया था। स्टेट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट आर टू सॉर्ट, रिपब्लिक एंड प्रिंसली स्टेट। दो स्टेट के बारे में मेकेवेली ने बात की है, एक थी रिपब्लिक और दूसरी थी प्रिंसली स्टेट। इन दो स्टेट के बारे में मेकेवेली ने पूछा था और बताया था। अच्छा, बाकी भी क्वेश्चंस हैं मेकेवेली पे, लेकिन वो इतने एमसीक्यूज वाइज पूछे नहीं जाते हैं। इंटेलेक्ट को मार्क करने के लिए बेस्ट क्वालिटी कौन सी है? तो वो क्वालिटी है ऑप्शन बी में दोस्तों देखें, टू अंडरस्टैंड थिंग्स फॉर देमसेल्व्स। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी व्हिच मार्क द इंटेलेक्ट, काइंड ऑफ इंटेलेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेकेवेलीज हिस्टोरिकल असेसमेंट ऑफ इटलीज पास्ट प्रिंसेस। ऑप्शन बी में देखें, मोस्टली बैड रूलिंग कंबाइंड विद द लिटिल बैड लक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये जो नीचे क्वेश्चन है ये वैसे पूछे नहीं जाते हैं इतने, फिर भी आप यानी इन्हें नोट कर सकते हैं। अच्छा, द नीड टू rebuild Italy's dash is foremost among Machiavelli's pleas to Lorenzo di Medici। अच्छा, मेकेवेली के हिसाब से द नीड टू रीबिल्ड इटलीज, अच्छा इटलीज की मिलिट्री जो स्ट्रेंथ है वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होनी चाहिए किसको? प्रिंस को खुश करने के लिए। कौन सा प्रिंस? प्लीज टू लोरेंजो डी मेडिसी, ये प्रिंस थे लोरेंजो डी मेडिसी। ये खास सलाह थी प्रिंस लोरेंजो डी मेडिसी को मेकेवेली की जानिब से कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? मिलिट्री स्ट्रेंथ। आपकी मिलिट्री अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका डिफेंस स्ट्रॉन्ग होगा, अगर आपका डिफेंस स्ट्रॉन्ग होगा तो स्टेट को ईज़िली कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। आई होप यू गेट द पॉइंट ऑफ मेकेवेलीज फॉर व्हाट टू स्ट्रेंथ द मिलिट्री। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। डैश इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ रूरल हु ट्रम्प्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर ओन पावर्स। ये था सीज़र बोर्गिया। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। 25, अ नंबर ऑफ इटालियन प्रिंसेस ऑफ मेकेवेलीज टाइम लॉस्ट देयर स्टेट बिकॉज। अब मेकेवेली के टाइम में जितने भी इटली के प्रिंस हैं वो क्यों हार गए थे यानी स्टेट को? तो वो हार गए थे किस वजह से? ऑप्शन सी में देखें, देयर ओन मिलिट्री फॉल्स की वजह से वो हार गए थे। इसलिए मेकेवेली कहता था मिलिट्री स्ट्रेंथ जितनी अच्छी होगी, जितनी आप बढ़ाएंगे उतना आपका डिफेंस अच्छा होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं हम। Alexander VI was a dash by profession. He was a pope by profession. Alexander was a pope by profession. अच्छा, मेकेवेली का फर्स्ट नाम पूछा है। मेकेवेलीज फर्स्ट नेम वाज, ये था निकोलो मेकेवेली। द प्रिंस वाज पब्लिश्ड इन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। द प्रिंस वाज
वाज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश्ड हुई थी? ये 16th सेंचुरी में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रिंस कब किताब पब्लिश हुई थी। डे, अच्छा क्वेश्चन नंबर 29 पे देखें। ऑफ व्हाट सिटी वाज मैकियावेली इनहेबिटेंट, तो वो फ्लोरेंस सिटी से थे। सिटीज़ का भी नाम पूछा जाता है, कौन से इटली के शहर से थे? तो वो फ्लोरेंस इटली के शहर से थे। अच्छा, निकोले मैकियावेली के हिसाब से बेस्ट डिफेंस कौन सा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19 में देखें। द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट कंस्पायरेसी। अच्छा, कंस्पायरेसी के लिहाज से बेस्ट डिफेंस कौन सा होना चाहिए? पॉपुलर सपोर्ट होनी चाहिए, लोगों की सपोर्ट होनी चाहिए, यानी मेजॉरिटी आपको सपोर्ट करे। अगर कोई भी कंस्पेरेसी कर रहा है तो उसके खिलाफ सपोर्ट पॉपुलर होनी चाहिए, जैसे इमरान खान। तो अब उसने क्या किया, उसने एक टैक्टिक्स खेली कि पॉपुलर सपोर्ट हासिल करने के लिए, आवाम को अपने साथ हासिल करने के लिए बार बार वो इसी गेम के पीछे लगा रहा कि किसी न किसी तरह अगर मुझे पॉपुलर सपोर्ट मिल गया लोगों का तो मैं यानी ये क्लेम कर सकूँगा मेरे खिलाफ कंस्पायरेसी हुई है या नहीं हुई है, या डाउट हुआ है या कुछ भी हुआ है। लेकिन सपोर्ट जितना भी होना चाहिए वो पॉपुलर होना चाहिए, यानी लोग आपके साथ होने चाहिए, सारा सपोर्ट होना चाहिए। आप कैसे भी बंदे हो तो वो आवाम को देखेंगे, लोगों को देखेंगे, और आपका क्लेम जो भी होगा वो सच साबित होगा। नेक्स्ट, जिस तरह हाँ, किसी पे यानी डाउट किया जाता है, अगर उसके जानने वाले बहुत ज़्यादा हैं वो उसकी फेवर करेंगे, नहीं नहीं, जो ब्लेम लगाएगा वो कम ही होंगे। तो ये इस तरह की गेम होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ विनिंग ऑनर एंड प्रेस्टीज। अच्छा, ऐसा कौन सा तरीका है जिस पे आप यानी ऑनर और प्रेस्टीज विन नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डिक्लेयरिंग न्यूट्रलिटी इन अ कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, आपने न्यूट्रलिटी शो कर दी, ठीक है, तो उसमें आपको क्या होगा? आपको ऑनर और प्रेस्टीज दोनों नहीं मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर पे, द एबिलिटी डैश इज़ द मार्क ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ इंटेलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैकियावेलीज अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 9, मैकियावेलीज अप्रोच टू यूज़ ऑफ क्रूअल्टी इज़। अब क्रूअल्टी को कैसे यूज़ करना है, अब उसमें कौन सी अप्रोच है मैकियावेली की? अब मैकियावेली की जो अप्रोच थी ऑप्शन ए में देखें, इन्फ्लिक्ट ऑल क्रूअल्टी एट वंस, जितनी भी क्रूअल्टी है एक ही बार में करनी चाहिए। देन नेवर अगेन, यानी एक ही बार में कर लो जितनी भी क्रूअल्टी है, उसके बाद कभी अप्लाई नहीं करना। ये मैकियावेली की अप्रोच थी टूवर्ड्स द यूज़ ऑफ क्रूअल्टी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, फोर्ट्रेसेस आर मोस्ट वैल्यूएबल इफ़ दे आर प्रिवेंट। अच्छा, फोर्ट्रेसेस आर मोस्ट वैल्यूएबल इफ़ दे आर प्रिवेंट। अच्छा, फोर्ट्रेसेस मोस्ट वैल्यूएबल कब है? जब वो रोके किसको? अच्छा, सिटीजन्स फ्रॉम हेटिंग द प्रिंस। फोर्ट्रेस मोस्ट वैल्यूएबल तभी हो सकते हैं जब वो सिटीजन्स को रोके, यानी प्रिंस से नफ़रत करने के। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रूप्स शुड अ प्रिंस डिपेंड ऑन। प्रिंस को किस टाइप के ट्रूप्स डिपेंडेड होना चाहिए, किस टाइप के ट्रूप्स पे? तो वो नेटिव ट्रूप्स पे डिपेंडेड होना चाहिए, क्योंकि नेटिव के अलावा कोई आपको लॉयल्टी नहीं दिखा सकता टुवर्ड्स देयर प्रिंस और स्टेट।
कि देखिए अपने ही जो जितने भी सोल्जर होते हैं अपनी कंट्री के लिए वो दिलो जान से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अब जिस तरह देख लें यूनाइटेड नेशन मिशन पीस कीपिंग में ट्रूप्स अक्वायर करता है या किसी दूसरे कंट्री जाते हैं कोई सोल्जर, तो वो इतने रिलायबल यानी इतने यानी इमोशंस के साथ अटैच नहीं होते हैं यानी लड़ने के लिए। जो अपना नेटिव भी होगा वही इमोशनली अटैच्ड होगा। जिस तरह जो घर का बंदा होगा अपने घर की हिफाजत करने के लिए दिलो जान से मेहनत करेगा, दिल से करेगा, और जो अगला बंदा होगा वो बस ऐसे यानी फॉर्मेलिटी पूरी करेगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू अबाउट ऑक्सिलरी ट्रूप्स दैट, ऑक्सिलरी ट्रूप्स के बारे में कौन सी ऐसी सही स्टेटमेंट नहीं है, तो वो है दे आर जस्ट डेंजरस एज मर्सनरीज। अब मर्सनरीज कहा जाता है जो पैसे लेके सोल्जर अक्वायर करते हैं या जंग के लिए भेजे जाते हैं। तो जो ऑक्सिलरी ट्रूप्स है वो ऐसे इतने डेंजरस नहीं है जितने मर्सनरीज होते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेकावेली कहता है मेकावेली डज नॉट एग्री दैट, मेकावेली किस बात पे एग्री नहीं करता, वो नहीं करता ऑप्शन बी में देखें, गुड आर्मी स्टेम फ्रॉम गुड लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा मोस्ट डिज़ायरेबल ट्रेट इन अ प्रिंसेस, तो वो पर्सिमोनी है। डिज़ायरेबल ट्रेट इन अ प्रिंस इज पर्सिमोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ प्रिंस इज जस्टिफाइड इन यूजिंग इनह्यूमन क्रूएल्टी अगेंस्ट ट्रूप्स, यानी वो जस्टिफाइड है किसी भी तरह की क्रूएल्टी करने में अगेंस्ट ट्रूप्स पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में पूछ रहा है निकोला मैकियावेली के बारे में कि उसकी ऐसी कौन सी स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नोबल एंड मिनिस्टर्स। नोबल्स एंड मिनिस्टर्स पे निकोला मैकियावेली की यानी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अब नोबल एंड मिनिस्टर्स, नोबल्स जितने भी थे और मिनिस्टर जितने भी थे, उनके ऊपर क्या स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था इट इज़ ईजियर टू टेक ओवर अ स्टेट रन बाय नोबल्स एंड ईजियर टू होल्ड ऑन टू अ स्टेट रन बाय मिनिस्टर, यानी जो स्टेट नोबल्स और मिनिस्टर के द्वारा रन की जाती है उनको टेक ओवर करना बहुत ही ईजी है। ये स्टेटमेंट दी थी निकोला मैकियावेली ने अपनी प्रिंस किताब में। अच्छा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा 7 क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज़ अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट प्रिंस शुड नॉट टेक इन ऑर्डर टू होल्ड अ states accustomed to living freely under their own laws। अच्छा ऐसा कौन सा, अच्छा फिर पूछा ऐसा कौन सा एक्शन नहीं करना चाहिए प्रिंस को, तो लोकल के द्वारा उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, ब्राइब लोकल ऑफिशियल्स। क्योंकि अगर लोकल ऑफिशियल अगर उन्हें ब्राइब की लत लग गई तो जितने भी इंस्टीट्यूट है वो सारे काम सही से नहीं करेंगे विदाउट एनी ब्राइब। जिस तरह आप देख सकते हैं कि साउथ एशियन जितने भी कंट्रीज़ है वो ब्राइब के अलावा जितने भी ऑफिशियल्स हैं काम नहीं करते, तो ब्राइब का ये नतीजा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, which is of the following is true about fortune and powers।
फॉर्चून एंड पावर के बारे में, पावरनेस के बारे में नीचे कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो जो ऑप्शन ए में देखें, acquiring a state by powerness is hard, maintaining it's easy.